माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके इस गुरु माता पिता को, अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार, और सभी लोगों को राम राम। भाई सावन शुरू होने वाला है, इसलिए शिव जी को समझना बहुत ज़रूरी है और सावन में हमें करना क्या चाहिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि सावन में अब से हमें क्या नहीं खाना है। और ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसमें से बहुत सारी बातें भगवान शिव जी ने, महादेव ने स्वयं बताई हैं शिव पुराण में। तो चलिए, सावन में हमें क्या करना है सुख सौभाग्य के लिए, सावन में हमें क्या करना है भक्ति के लिए, सावन में हमें क्या करना है स्वास्थ्य के लिए, ये जानना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 14 जुलाई है, दिन बृहस्पतिवार है। अब बात करते हैं शिव जी की, और इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, जिससे आप भगवान शिव की उपासना कर सकें, उनको प्रसन्न कर सकें। और उनके बारे में जब तक आपकी समझ दुरुस्त नहीं होगी तब तक उनकी उपासना कैसे कर पाएंगे। शिव जी को अक्सर नीला दिखाया जाता है, जबकि शिव जी का कंठ नीला है। कंठ नीला क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने लोगों के हित में, इस सृष्टि के हित में विष पी लिया था। विष पीने से उनका गला नीला पड़ गया था, तब से उन्हें नीलकंठ बोला जाने लगा। विष पीने से भगवान शिव के शरीर में बहुत गर्मी होने लगी। ये विष कोई साधारण विष नहीं था, समुद्र मंथन में ये हलाहल निकला था। और अगर भगवान शिव इस विष को नहीं पीते तो ये संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। लेकिन समाज को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए भगवान शिव ने इसी विष का पान कर लिया। इससे क्या हुआ कि शरीर में उनके बहुत गर्मी उत्पन्न होती चली गई। शिव जी के शरीर में एकदम जलन सी उत्पन्न होती चली गई। और इंद्रदेव ने इसीलिए एक खास काम किया। वो खास काम क्या था ये मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि इसीलिए सावन में शिव जी को हर वो वस्तु अर्पित की जाती है जो इस समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, विष समान है। सावन का महीना सामान्यतः लड़कियों के लिए पति मांगने का महीना बन जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो एक बहुत छोटा सा कार्य है। सावन के महीने को ज्ञान योग का महीना कहा गया है। गुरु पूर्णमासी के दिन गुरु जी की सेवा करने के बाद उनसे ज्ञान प्राप्ति की आज्ञा ली जाती है। अगले दिन से गुरु चरणों में बैठकर शास्त्रों के श्रवण, चिंतन और मनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस एक माह में शिव जी के संबंध में, सृष्टि के उद्भव के संबंध में बड़ी गहरी चर्चाएं की जाती हैं और इसके साथ साथ भक्ति आदि विषयों पर भी बहुत गहरी चर्चाएं की जाती हैं और अभ्यास किए जाते हैं। शिव जी की चर्चा को श्रावण मास की पूर्णिमा तक किया जाता है। श्रावण को ही रूप बदलकर सावन बन जाता है, हम सावन कह देते हैं। यह अध्यात्म की दृष्टि से ये माह बहुत महत्वपूर्ण है। सावन के महीने में खूब बारिश होती है, जिससे जीव जंतु बाहर निकल आते हैं। अतः इस महीने में कोई मंगल कार्य नहीं करते, क्योंकि उसमें बाधाएं आती हैं। जीव जंतुओं की वजह से बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। यही कारण है कि कोई भी शादी ब्याह फंक्शन सावन के महीने में नहीं किया जाता है। और अब सूर्य वैसे भी दक्षिणायन हो जाता है। सावन का महीना शिव जी का महीना विशेष रूप से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंद्रदेव ने खूब जल बरसाया शिव जी के ऊपर। इसलिए ये जल बरसाया गया था जिससे कि वो हालाहल शिव जी के शरीर को अंदर से जला न दे। इसलिए जल बरसाकर लगातार शिव जी को ठंडक पहुंचाने का कार्य किया। इसलिए सभी मनुष्य ऐसा करते थे और प्रतिदिन हम सबको ऐसा करना चाहिए कि रोजाना शिव जी का जल से अभिषेक करें। दूध से अभिषेक करने के बारे में कहीं कोई ऐसी विशेष जानकारी तो मिलती नहीं है, लेकिन जल से अभिषेक करने के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए जल से नियमित रूप से प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह शिव जी का अभिषेक करे। एक और बात इसमें मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि स्त्रियां शिव जी का अभिषेक नहीं कर सकती। ये बिल्कुल गलत है।
शिव पुराण में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्त्रियां शिवलिंग तक का निर्माण कर सकती हैं। दरअसल जिसे हम शिवलिंग कहते हैं, ये मतलब है शिव का प्रतीक। ये शिव जी के शरीर का हिस्सा है ही नहीं, इसलिए इसे शिव जी के शरीर का हिस्सा नहीं मानना चाहिए, इसे भगवान शिव का प्रतीक मानना चाहिए। जैसे अन्य बहुत सारे प्रतीक होते हैं, उसी प्रकार से यह शिव जी का प्रतीक है, सृष्टि का प्रतीक है, कल्याण का प्रतीक है। ये शरीर का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। इसलिए स्त्रियां जल से अभिषेक भी कर सकती हैं, शिवलिंग का निर्माण भी कर सकती हैं और शिव जी की पूजा भी कर सकती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। शिव जी पर बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें करनी है, खास तौर से उनकी उपासना कैसे की जाए ये ज़रूर आप समझिएगा, और न केवल समझिएगा, औरों को भी आपको समझाना है। अब इन सावन में आपको पूजा कैसे करनी है यह जानिए। देखिए, हम सब लोगों को जल से अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का अथवा ओम रुद्राय नमः का जप करते रहना चाहिए। लेकिन हम जब जल से अभिषेक करते हैं तो शिवलिंग और उसके आसपास बहुत गंदगी कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव जी को साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। वो यहाँ तक कहते हैं, मैंने पूर्व में भी आपको बताया है, शिव पुराण में यहाँ तक लिखा है कि जो उनके मंदिर की साफ सफाई करता है और वहाँ पर वृक्ष या फल फूल वाले पौधे लगाता है, उसको शिव पद प्राप्त हो जाता है। एनवायरनमेंट के लिए शिव जी इतने ज़्यादा कंसर्न हैं। लेकिन हम लोग मंदिरों में बहुत गंदगी करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात, प्लास्टिक पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वह दूध की थैली शिव जी पर चढ़ा जाते हैं। ऐसा कतई मत कीजिए। आप उसे अलग किसी बाल्टी में रख दीजिए, आप उसे पंडित जी के यूज़ के लिए रख दीजिए, लोगों के उपयोग के लिए रख दीजिए, लेकिन थैलियाँ कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाइए। पुण्य कमाने जा रहे हैं, पाप मत कमाइए। दूसरी बात कि अगर आपने मान लीजिए दूध चढ़ाया भी है तो ज़रा सा दूध चढ़ता है शिवलिंग पर, क्योंकि दूध के अंदर के जो एसिड्स होते हैं वो पत्थर को धीरे धीरे काटना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बहुत सारा दूध शिवलिंग पर कभी मत चढ़ाइए। ये बहुत सारे लोग इस प्रकार की भ्रांति फैलाते हैं, या वो शायद ऐसा ही समझते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। और जो शिव साधना के विद्वान लोग हैं, उन्होंने शिव पुराण में भी स्पष्ट इसका उल्लेख किया है, जल से अभिषेक करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने स्वयं देखा और टोका है कि वह शिवलिंग पर ढेर सारा दूध चढ़ा देंगे और जो पॉलिथीन बचती है दूध की, उसे वहीं पर डाल देंगे। बताइए कि हम प्रभु की पूजा कर रहे हैं या उनकी बेइज्जती कर रहे हैं? तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जल चढ़ाने का नियम क्या है? मंत्र मैंने आपको बताया। तांबे के बर्तन से, शुद्ध तांबे के बर्तन से। शुद्ध तांबे के बर्तन का मतलब वो अच्छे से साफ किया हुआ हो और झूठा ना हो, तो नया भी आप ले सकते हैं। शुद्ध तांबे के बर्तन से, और जलहरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वहाँ आप जल चढ़ाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और जल्दी से जल चढ़ाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि और लोगों के लिए भी आपको समय देना है, क्योंकि इससे भी समाज का कार्य होता है। ठीक है। दूसरी चीज है पंचामृत। कुछ लोग पंचामृत से पूजा करते हैं, और मैं भी कहता हूं कि आपको 1 या 2 चम्मच पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाना अवश्य चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें भी दूध दही होता है, लेकिन पंचामृत 1 या 2 चम्मच अर्पित करके यदि आप वहाँ बैठ के, कोने में कहीं बैठ के ओम रुद्राय नमः का जप करते हैं, तो यह आपके घर गृहस्थी के सुख के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन पंचामृत से पूजा करने के तुरंत बाद आप उसको साफ अवश्य कर दीजिएगा। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, गन्ने के रस से भी आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। जिन लोगों को स्वास्थ्य लाभ चाहिए, जो लोग बहुत बीमार हैं, जिन लोगों के घरों में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं बीमारी से संबंधित, उन लोगों को गन्ने के रस से ओम रुद्राय नमः या ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र से लगातार जप करते हुए अभिषेक करना चाहिए। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके घर से रोग जाना शुरू हो जाएंगे।
और उन रोगों से आप रुकेंगे नहीं। थोड़ा तो दंड स्वरूप हमें भुगतना पड़ता ही है अपने रोग का, लेकिन उस रोग से हमारा जीवन रुकता नहीं। यही ईश्वर की कृपा है। एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहूँगा, शहद से भी शिवलिंग को स्नान कराते हैं। तो जल में शहद को अच्छे से घोल लीजिएगा और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए 108 बार शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। चम्मच से जल लेकर या जलहरी से जल लेकर इस तरीके से 108 बार वो मंत्र पढ़िएगा। तो ना केवल रोग का नाश होता है, बल्कि ग्रस्त का सुख भी प्राप्त होता है। यदि गृहस्थी में वैमनस्य चल रहा हो, पति पत्नी दूर दूर रहते हो, तो उनके मिलने का ये एक बहुत अच्छा उपाय है। या किसी स्त्री को वर नहीं मिल रहा है, किसी लड़के को वधू नहीं मिल रही है, तब भी इस प्रयोग को आप करके देखिएगा, प्रभु जरूर कल्याण करेंगे। एक बात मैं यहाँ और आपको बताता हूँ, कुछ लोगों को बहुत सारी परेशानियों का, विशेषकर शत्रुगत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी नौकरी में, पढ़ाई लिखाई में, समाज में, व्यापार में बहुत सारे संकट आते हैं। अगर ये संकट बहुत विशेष हो, छोटे मोटे संकट हमें स्वयं शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें अपनी शक्ति दी है। लेकिन कभी कभी जब चीज़ें हमारे हाथ से बाहर निकल जाती हैं, तो हमें ये विशेष उपाय करना चाहिए। और वो विशेष उपाय है सरसों के तेल से ओम रुद्राय नमः का जप करते हुए 108 बार अभिषेक करना। इससे आपकी जो इस प्रकार की सभी बाधाएं हैं, ये दूर होना शुरू हो जाएंगी। और इसमें किसी का नाश नहीं मांगना है, क्योंकि शिव जी कल्याण करते हैं। आपको सिर्फ अपना कल्याण मांगना है, ये याद रखिएगा। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो वाम मार्गी पूजाएं करने लगते हैं, इसका नाश कर दो, उसका नाश कर दो। आपका कार्य सुचारू रूप से चलना चाहिए बस। बाकी उनके लिए शिव जी को क्या सोचना है, ये वो जाने। एक और महत्वपूर्ण फल आता है, फल कह सकते हैं उसको, धतूरा। धतूरे का प्रयोग जरूर करिएगा पूजा में। तो धतूरा और बेलपत्र, बेलपत्र के बारे में हम बहुत गहराई से अब जानते हैं। बेलपत्र पेट साफ करता है, बेलपत्र शरीर की गर्मी को शांत करता है। बेलपत्र या बेल के पेड़ का जो फल होता है, वह हमारे शरीर को पुष्ट करता है। धतूरा और बेलपत्र की पत्तियां, लेकिन 3 पत्तियां पूर्ण हो, खंडित नहीं होनी चाहिए। ये भगवान शिव को आप अवश्य अर्पित कीजिएगा। इससे लाभ मिलता है। क्या लाभ देते हैं प्रभु जाने, लेकिन आपकी कोई अगर ऐसी मनोकामना है तो यह दोनों चीज़ें आप उनको अर्पित करें, जल से उनका अभिषेक करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपके भविष्य को संवारे। वैसे धतूरे का अर्पण करने से बहुत से लोगों के घरों में यदि नकारात्मक ऊर्जाओं से संबंधित बाधाएं होती हैं, वह शांत हो जाती है। और एक बार जब नकारात्मक ऊर्जाएं शांत हो जाएंगी, तो फिर सकारात्मक ऊर्जाएं अपना कार्य बाबुलंद होकर करेंगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ शिव जी की उपासना कैसे करनी है। प्रथम 7 दिवस आप केवल ओम का जप करके भगवान को मनाने की कोशिश कीजिएगा। और ये ओम 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 ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो कोई भी कर लेगा। फिर बहुत शांति से आप बैठ जाइए, चाहे कुर्सी पर बैठें, चौकी पर बैठें, ज़मीन पर बैठें, कमर को सीधे रख के आपने इस गति से बोलना है। फिर पूरी श्वास खींचिए, फिर छोड़ते हुए बोलिए। प्रतिदिन ऐसा 11 मालाएं कीजिएगा 7 दिनों तक। उसके बाद फिर आपकी पूजा शुरू होगी, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये कार्य आप कीजिए, केवल इस जप से ही, प्रणव अक्षर के जप से ही आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध होंगे। जिन्हें प्रभु से मिलना है,
जिन्हें सांसारिक कार्य में उन्नति चाहिए वो सभी पूरे होंगे, जिन्हें भक्ति चाहिए उन्हें भक्ति प्राप्त होगी। पहले 7 दिन रोज़ाना 11 मालाएं ये जप अवश्य कीजिएगा इसी ही ध्वनि के साथ, और इसे भ्रमरी ध्वनि कहते हैं, भौरे जैसी ध्वनि, इसी ध्वनि के साथ और इतना ही लंबा तसल्ली से। इसे आप दिन में 2 बार बांट के भी कर सकते हैं, 3 बार बांट के भी कर सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन 24 घंटों के भीतर भीतर 11 मालाओं का जप आप समस्त आलस्य त्याग करके कर जरूर लीजिएगा। बाबा की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होगी। ओम। और अब धर्मशास्त्र है। आयुर्वेद के अनुसार सावन में दही, छाछ, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन वर्जित किया गया है, क्योंकि ये शरीर में वात की समस्याओं को बढ़ा देते हैं। बल्कि इन वस्तुओं को ना खाकर महादेव को अर्पित किया जाता है, क्योंकि शिव तत्व हर प्रकार के विष को ग्रहण कर लेता है। आयुर्वेद के अनुसार सावन में वात का प्रकोप होता है और पित्त भी बहुत जमा हो जाता है। यही कारण है कि ये सारी चीज़ें बरसात के समय में नहीं खाते हैं। और रात में दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारी पाचन क्षमता बहुत कम हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार सावन में दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सावन में कच्ची घास होती है और उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जिन्हें गाय भैंस खाती हैं, तो उनके दूध में बहुत सारे रोग भी पहुंच जाते हैं। हाँ, इसे ऋषियों ने समझाने का तरीका अलग बनाया है कि उन्होंने कुछ नियम बना दिए, और उन्हीं नियमों को हमने सोचा इस तरीके से कि शिव जी पर खूब सारा दूध चढ़ा दें। लेकिन हमें करना क्या है? हमें इन चीजों का सेवन नहीं करना है। गुरु मंत्र। सावन के महीने में धर्मशास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। कोई भी धर्मशास्त्र ले लीजिए, आप रामायण ले लीजिए, रामचरितमानस ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, श्रीमद् भागवत ले लीजिए, शिव पुराण ले लीजिए, तो आपको धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और आपको यदि कोई बहुत विशेष कष्ट है तो स्वयं शिवलिंग का निर्माण करके आप उनका अभिषेक करें पूरे सावन, और उसके बाद जो बचा हुआ सामग्री है उसको क्यारियों में आप छोड़ दीजिएगा। शिव जी का जो शिवलिंग है ये मिट्टी से बनता है। मिट्टी को अच्छे से छान लीजिएगा, उसमें दूध, मट्ठा, अनाज आदि मिलाकर फिर गणपताय नमः करते हुए उसका निर्माण कीजिएगा। और ये निर्माण स्त्रियां भी कर सकती हैं। देखिए, शिव पुराण में ये लिखा है, शिव पुराण में 21वें अध्याय में 39-40 नंबर श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है, शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों तथा अन्य लोगों का भी अधिकार है। तो इसीलिए वो मानिए जो शास्त्र कहता है, और शास्त्र स्त्री पुरुष में भेद नहीं करता है। शास्त्र किसी भी मनुष्य में भेद नहीं करता है। शास्त्र सिर्फ 2 चीजें जानता है, भक्त, अभक्त। भक्त बनिए, आगे बढ़िए। ये सावन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ हो, और भगवान शिव की आप उपासना कर सकें, और भगवान शिव आपके रोग, कष्ट और दुर्भाग्य काटें, इस कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।